जीवन में कभी कभी असफल लोगों के पास भी बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 5 फरवरी 2024 की शाम करीब 7:09 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 15 मार्च 2024 की शाम तक यहीं अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर परिणाम प्रदान करने लगता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर सेनापति मंगल के साथ देखने को मिलेगा, जो पूरे 24 महीनों के पश्चात अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, मकर राशि सेनापति मंगल की उच्च राशि होती है। फलतः यहाँ पर मंगल को विशेष प्रभावी माना जाता है। ऊपर से सूर्य, बुध और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। साथ ही साथ धन और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ भूमिपुत्र मंगल का चौथे 10वें यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बनेगा। फलतः मंगल के इस गोचर काल को आपके लिए अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सेनापति का यह गोचर काल आपके जीवन काल में मंगल करने वाला है। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में इस गोचर काल के दौरान आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में यदि मंगल बलवान हो तो ऐसा जातक बेहद साहसी, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत, पुरुषार्थ में विश्वास रखने वाला होता है। वहीं कुंडली में मंगल यदि कमज़ोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि डरपोक प्रवृत्ति का, जोखिम लेने से डरता है, छोटी छोटी मुश्किल परिस्थिति से भी घबरा जाता है। इसलिए चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, भूमिपुत्र मंगल का बलवान होना आवश्यक माना जाता है। वैसे देखा जाए तो मंगल का जो गोचर होता है वह ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता, लगभग 45 दिनों का होता है इनका गोचर। लेकिन मंगल के गोचर की चर्चा जब आती है तो सदैव बृहद रूप से चर्चा की जाती है। इसके पीछे कारण एक ही है। जो लोग पुरुषार्थ में भरोसा करते हैं, कर्म में भरोसा करते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, जोखिम लेने में भरोसा करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी कुंडली में आपकी राशि से दूसरे भाव में हुआ है। जी हाँ, अभी तक सेनापति मंगल आपकी राशि के ऊपर गोचर कर रहे थे लग्न कुंडली में, लेकिन 5 फरवरी को आपकी राशि से निकलकर आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। देखा जाए तो यह जो दूसरा स्थान होता है आपकी वाणी का होता है, आपके खान पान का होता है, आपकी संचित धन का होता है। और मंगल का यहाँ पर 12वें और आपके कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बनकर के गोचर करना, यह अपने आप में यह चीज़ स्पष्ट करती है कि इस समयावधि में आपकी वाणी का व्यय होगा। क्यों? क्योंकि व्ययपति बन करके
द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, वह भी उच्च राशि में। साथ ही साथ पंचम के भी अधिपति बनेंगे, तो यह भाषण कला योग का निर्माण करेगा। जी हाँ, भाषण कला में वृद्धि होगी। देखिए, इस समयावधि में थोड़ी सी आपकी वाणी में कड़वाहट भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी में शब्दों का प्रयोग करने से पहले उनका अच्छे से चुनाव कर लीजिए। देखा जाए तो जो जातक राजनीतिज्ञ हैं, इस गोचर का आनंद लीजिए। साथ ही साथ अगर आप कंसल्टेशन से संबंधित, वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं, तो आपके लिए भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर काल को श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय आप अपनी वाणी, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब रहेंगे। देखा जाए तो यह जो समय होगा, यह लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आर्थिक दृष्टिकोण से चिंता की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि यहाँ पर महाधन योग का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन दोस्तों व्ययपति बन करके गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं धन खर्च हो जाएगा। लेकिन यह भी याद रखिए कि आपका जो खर्च होगा, व्यय होगा, वह व्यर्थ नहीं होगा। यानी कि आपका खर्चा अच्छी जगहों पर हो सकता है। जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगा, आपका पैसा भले ही चला जाए, लेकिन वह जो व्यय हुआ वह आपकी अचल संपत्ति के रूप में कन्वर्ट हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि इस समय आपका व्यय भी बढ़ेगा, लेकिन उसके माध्यम से आप अपने ही चीज़ों को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक बात का और आपको ध्यान रखना है, मंगल पंचम भाव के स्वामी होकर के दूसरे भाव में गोचर करेंगे, तो ऐसे में आपका जो मन है वह बहुत ही ज़्यादा लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन चीज़ों में लगेगा। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि इन चीज़ों से आपके पास पैसा भी आएगा, बहुत बड़ी मात्रा में आएगा, लेकिन आपको सचेत रहना है। पैसे तो आएंगे, संभव है, लेकिन ये पैसे फिर से चले जाएंगे। जो आपके अधीनस्थ हैं, यानी कि आपके नीचे जो लोग कार्य करते हैं, इस समय उनका विशेष रूप से आपको सम्मान करना है, उनसे शालीनता से आपको पेश आनी है। जो आपके ऊपर के लोग हैं, उनका भी आपको विशेष रूप से सम्मान करना है। बाकी भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं है, तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए। जो भी परेशानी अभी तक आपके काम के क्षेत्र में आ रही थी, वो तमाम प्रकार की परेशानी एक एक करके दूर होनी प्रारंभ हो जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता है तो वह दूर होगी। बाकी खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाइए और जितना ज़्यादा हो सके योग और ध्यान का सहारा लीजिए। संतान पक्ष को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर होगी। संतान से किसी बात को लेकर के कोई अनबन इत्यादि थी तो वह दूर होने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर कई मामलों में तो अच्छा है, तो कई मामलों में थोड़ी चिंताजनक भी है। अगर आप कंसल्टेशन, परामर्श देने का काम करते हैं, एक ज्योतिषी हैं, कथावाचक हैं, नेता हैं, तो अवश्य ही इस गोचर का आप आनंद लीजिए। इस समय आपकी भाषण कला से, आपकी भाषण शक्ति से लोग अनायास ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे, तो यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। जैसा कि आपको मालूम है, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल अपनी चौथी दृष्टि कहाँ डालेंगे तो पंचम भाव पर यहाँ पर डालेंगे, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो कहना ही नहीं, अत्यंत ही श्रेष्ठ, जबरदस्त। मंगल और गुरु का यह जो केंद्र संबंध है अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाएगा। विद्यार्थियों के लिए तो जबरदस्त, रिसर्च करने वालों के लिए बहुत बढ़िया। मैं कह सकता हूँ ज्योतिषी हैं आप, कथावाचक हैं, तो बहुत बढ़िया। यह गोचर हर दृष्टिकोण से आपको लाभ दिलाएगा और इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर भी होगी, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अपने खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान करके अगर आप वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना घटित होती है, तो यह आपकी ही तो गलती है ना। तो इस चीज़ों को आपको समझना है और जिम्मेदारी से समझनी होगी, ताकि ऐसी चीज़ों से आप बच जाए। यानी कि कहा जाए तो जल्दबाजी और लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। बाकी भाग्य का साथ जबरदस्त मिलेगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, देवगुरु बृहस्पति की सम्मिलित 5वीं दृष्टि के साथ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर देखा जाए तो चतुर्थ भाव में राहु हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी माता के सेहत में कमी लाने का कारण बन सकते हैं। यानी कि आपकी माता की सेहत को डैमेज करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल का यह गोचर
उन समस्याओं से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो आपके लिए यह गोचर हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए हनुमान जी की आराधना कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन उनका दर्शन करें। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें और कड़वी वाणी के प्रयोग से बचिए। यह समय आपके लिए हर प्रकार से लाभप्रद सिद्ध होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।